जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां तारा, जय मां बगलामुखी। परमपिता परमात्मा आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और काला जादू, नजर दोष, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, व्यक्तिगत दुश्मनी से बचाए, ऐसी कामना हम आपके लिए, मैं अपने स्वयं के लिए मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से करता हूं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुक्मी बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। बहुत से मनुष्य हमें फोटो भेजते हैं कि साहब फोटो देख करके बताओ कि हमारे ऊपर ये जो मैंने फोटो भेजा उसके ऊपर कोई तंत्र बाधा तो नहीं है, कोई टोना टोटका तो नहीं है, कोई खिलाई पिलाई तो नहीं है, कोई काला जादू तो नहीं किया हुआ है। फोटो से देख करके बताओ। एक तो ये पूछते हैं बहुत से मनुष्य, या फोन के माध्यम से कि फोन पे बात करो आप और उससे फोन पे बता दो कि साहब कोरोना टोटका तो नहीं है, काला जादू तो नहीं है। और मेरे फोटो देख करके बताओ कि मेरे परिवार के ऊपर काला जादू तो नहीं है। प्रश्न करने वाले के पास इतना भी ज्ञान नहीं है, इतना भी दिमाग नहीं है, मतलब वो लूटने के लिए बैठा हुआ है कि मुझे लूटो। तो कुछ लूटने वाले व्यक्ति भी बैठे हुए हैं, तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है तू फोटो भेज, और जैसे ही फोटो भेजेगा कह देंगे अरे तेरे ऊपर तो चुड़ैल लगी हुई है, तेरे ऊपर तो चौकी लगी हुई है, तेरे भाभी ने किया है, तेरे शत्रु ने किया है। कुछ भी उल्टी सीधी अपने मुंह से बोल देते हैं और व्यक्ति सच मानने लगता है। क्योंकि आज के जमाने में हर व्यक्ति परेशान, हर व्यक्ति गलती कर रहा है और हर व्यक्ति हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो नियम कानून उनका पालन नहीं कर रहा, तो कष्ट तो भोगेगा। और लूटने वाले बैठे हुए हैं, जब ऐसा प्रश्न करते हैं तो कहते दे फोटो दे, फिर वो कहेंगे साहब इलाज करना पड़ेगा, तो कह देंगे लिया 10-20 हजार रुपए मेरे खाते में डाल दे, मैं यहीं से बैठे बैठे काट दूंगा। तो व्यक्तियों को ये ज्ञान होना चाहिए कि फोटो देख करके तंत्र विद्या उसी के बारे में बताई जा सकती है जिसका फोटो होता है, पूरे परिवार के बारे में नहीं बताई जा सकती। और फोन से बातचीत करके तंत्र विद्या के बारे में नहीं बताया जा सकता, और पूरे परिवार के बारे में कैसे बताया जा सकता है। और जो ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर तो प्रेत का साया है, वो सब आपसे पैसे लूटने या आपको नोचने के लिए बैठे हुए गिद्ध की तरह, और आप लूटने के लिए बैठे हुए हो और लूट जाओ। हमारा क्या, हम आपको जिंदगी की सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं कि आप जिंदगी की सच्चाई समझो कि टोना टोटका, तंत्र मंत्र, वास्तव में काला जादू होता क्या है। तो फोटो देख करके केवल उस फोटो के बारे में बताया जा सकता है। फोन से किसी प्रकार की कोई भी ऊपरी बाधा को ठीक नहीं किया जा सकता है, और नहीं पूरे परिवार के बारे में टोना टोटका, काला जादू को बताया जा सकता है। तो तंत्र के लक्षण क्या है वास्तव में? तंत्र के लक्षण ये हैं कि यदि, मतलब आप ये मत सोचो कि किसी ने बोल दिया कि आप किसी भी बैठक पे चले जाओगे, किसी भी ओघड़ अघोरी के पास चले जाओगे, किसी भी गुनिया के पास चले जाओगे, किसी भी भोपा के पास चले जाओगे, और किसी पंडा पुजारी भगत के पास चले जाओगे, तो वो तो यही कहेगा कि तेरे ऊपर तो चौकी लगी है,
आप 10 व्यक्ति के पास जाओगे तो 10 व्यक्ति ही यही बोलेंगे कि तुम्हारे ऊपर तो टोना टोटका है, और सबका स्टेटमेंट अलग अलग होता है। कोई बोलेगा चौकी लगी है, कोई बोलेगा मसान लगा है, कोई बोलेगा प्रेत लगा हुआ है, कोई बोलेगा किसी ने छोड़ दी है। जितने तांत्रिक लोगों के पास जाओगे, जितने गुनिया लोगों के पास जाओगे, जितने पंडे लोगों के पास जाओगे, उतने ही वो अलग अलग स्टेटमेंट आपको देंगे। यानी आप भ्रमित हो जाओगे कि वास्तव में सच क्या है, जबकि सच कुछ और ही होता है। ये पंडा, पुजारी, गुनिया, भोपा, जिनके शरीर में ये आत्माएं आती है, ये कोई भगवान नहीं है। ये सब प्रेतात्मा है, प्रेतात्मा। कोई अच्छी प्रेतात्मा है, कोई बुरी प्रेतात्मा है। किसी को आपस में लड़वा करके मजा आता है तो वो बोल देती, जहां तेरे भाभी ने किया, तेरी देवरानी ने किया, तेरी जेठानी ने किया, और आपस में वो लड़ाई झगड़े करा देते हैं। तेरे रिश्ते की एक औरत है, उसने किया है। अब ढूंढो कौन रिश्ते की औरत है। 1000 औरतें हैं, किसके ऊपर नाम लगाओगे? पर आपको जो अपनों से खुन्नस रखता है उसके ऊपर उंगली उठेगी आपकी, जबकि उस बेचारे ने कुछ नहीं किया। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि किसी के ऊपर भी उंगली उठाने के पहले 10 बार सोचना। कोई व्यक्ति बहुत कड़क कड़क बोलता है, खरा खरा बोल देता है, तो वो व्यक्ति कभी भी तंत्र विद्या नहीं करता है। हमेशा तंत्र विद्या करने वाला व्यक्ति गुपचुप तरीके से करता है, पीठ में छुरा भोंकता है। और जो व्यक्ति आमने सामने तू में डायरेक्ट कर लेता है, वो कभी भी तंत्र विद्या नहीं करता है। अब तंत्र विद्या के क्या लक्षण होते हैं? जैसा कि मैंने बताया, आप 10 जगह जाओगे तो 10 प्रकार की बीमारी बताएंगे, 10 व्यक्ति 10 तरीके की समस्या बता देंगे, हर व्यक्ति अलग अलग समस्या बता देगा। अरे आप पढ़े लिखे हो, पागल नहीं हो, मानसिक स्थिति आपकी ठीक है, भगवान ने आपको अच्छे घर के अंदर उत्पन्न किया है, तो कुछ सोचो। और कुछ सोचने के लिए पहले आपको सिम्टम ज्ञात होना चाहिए। जैसे बुखार आता है तो हाथ पे टूटते हैं, सर्दी होती है तो छींकें आती, नाक बंद होती है, यदि थ्रोट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन हो जाता है तो आवाज बदल जाती है। इसी प्रकार से यदि किसी के शरीर में चौकी है तो उसका सिम्टम अलग होता है, यदि किसी ने मियादी भेज दी है तो उसका सिम्टम अलग होता है, यदि किसी ने खिलाई पिलाई कर दी तो उसका लक्षण अलग होते हैं, यदि प्रेत लग गया तो उसका लक्षण अलग होते हैं, यदि जिंद लग गया है तो उसका लक्षण अलग होता है, यदि कुल के पितृ लगे हैं तो उनका लक्षण अलग होता है। यानी जैसी बीमारी वैसे लक्षण और वैसा ही इलाज। अब यदि किसी को कलवा वीर लग गया है तो उसका लक्षण अलग होगा, यदि किसी के ऊपर मसान फेंक दिया गया है तो उसका लक्षण अलग होंगे। तो जैसी बीमारी, जैसा ऊपरी बाधा, जैसी तंत्र बाधा, वैसा इलाज होता है। तो उसके लिए पहले आपको अपना सिम्टम दिखाना पड़ेगा, आपके लक्षण बताना पड़ेंगे कि मुझे सपने में बच्चे दिखते हैं, या मुझे सपने में शमशान दिखता है, या मुझे सपने में जलती चीताएं नजर आती है, या मैं पहाड़ से कूदता हुआ नजर आता हूं, या फिर पानी में डूबता हुआ नजर आता हूं, या फिर मुझे आग ज्यादा नजर आती है, ऐसे। या फिर मरे हुए व्यक्ति नजर आते हैं, या जो जिंदा व्यक्ति हैं वो नजर आते हैं। कोई सफेद कपड़े वाला नजर आता है तो कोई काले कपड़े वाला नजर आता है, तो मुझे हरे कपड़े वाला नजर आता है। तो जैसा सिम्टम, जैसा नजर आएगा, मतलब सपना अवश्य आएगा, और सपने में वो अवश्य आपको प्रभावित करेगा। कभी गला भी दबाएगा, कभी आपके ऊपर बैठ भी जाएगा। तो जैसी बीमारी वैसा इलाज, जैसा लक्षण वैसा टेबलेट। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि तंत्र विद्या में यह अंधा है, इसीलिए आप बहुत सजगता से रहें, किसी के कहने पर ना आए। पहले आप अपने लक्षण जो होते हैं वो लक्षण को ढूंढो कि हां, मेरे को नींद रात को क्यों खुलती है 2 बजे, कोई रात को आवाज क्यों देता है, कोई रात को ऑटोमेटिक बटन क्यों चालू कर देता है, कोई रात को दरवाजा क्यों बजाता है। ये तंत्र के लक्षण होते हैं।
तो जो तंत्र के लक्षण होते उसके आधार पर बीमारी का निर्धारण होता है। हर किसी ने कुछ भी बोल दिया तो आप उसको तंत्र मान लेते हो? अरे पहले अपनी बॉडी, अपना मन क्या बोलता है, अपने विचार क्या बोलते हैं। जैसे आप सब लोग यहां पे बैठे हुए मेरे सामने, अब यहां पे जो 10 से 12 व्यक्ति बैठे हुए, 12 व्यक्तियों की सबकी अलग अलग समस्या है, अलग अलग ऊपरी बाधा है, अलग अलग आप सबके लक्षण अलग अलग है, आप सबके सिम्टम अलग अलग हैं। और जब आपके सिम्टम अलग है तो बीमारी भी अलग अलग है। अब जैसे आप भाई साहब बैठे हुए हैं तो उनके बाद देख रहे हैं, यहां से आपने बताया कि भैया मेरे को सुई चुभती है। अरे आपको सुई चुभ रही तो सुई दूसरे को तो नहीं चुभ रही ना, इसका मतलब आपके ऊपर तंत्र विद्या अलग है। और आप भाई साहब आप बैठे हुए हो सुरेंद्र कुमार जी, तो आपके शरीर के अंदर कीड़ा चलता है। अब वो कीड़ा चल रहा तो केवल आप ही महसूस कर पा रहे हो कि कीड़ा चल रहा है, पैर से लेके पीठ तक ऊपर तक आ रहा है धीरे धीरे। अब वो कीड़ा काट भी नहीं रहा है, कीड़ा चल रहा है, ये आप महसूस कर पा रहे हो। मैं भी नहीं देख पा रहा हूं और कोई भी व्यक्ति नहीं देख पा रहे हो, पर आप महसूस कर पा रहे हो कि हां शरीर के अंदर कीड़ा चल रहा है। अब उस कीड़े को मारना पड़ेगा। अब कीड़े को मार करके निकालना। अब आप बोल रहे कि मेरे को पेट में दर्द ज्यादा होता है, नाभि के आसपास दर्द होता है, यानी खिलाई पिलाई हो गई। तो अलग अलग प्रकार के सिम्टम के लिए अलग अलग लक्षण होते हैं और इलाज भी अलग अलग होता है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि किसी के कहने पर न जाएं, किसी के बहकावे में नहीं आए, और फोन के माध्यम से कोई आपकी तंत्र विद्या नहीं काट सकता, फोन के माध्यम से आपके तंत्र को नहीं हटा सकता। और आप कहें कि साहब संकल्प लेकर के वहां पे पूजा कर दो तो वो मेरा तंत्र हट जाएगा, ऐसा किसी की ताकत नहीं जो वो 1000 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जहां पूजा करे आपकी तंत्र विद्या हट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि चौकी लगी है तो चौकी को वहां जहां चौकी लगी है, किसी फैक्ट्री पे लगी हुई है, किसी मकान पे लगी हुई है, किसी व्यक्ति के ऊपर लगी है, तो उस व्यक्ति को आना पड़ेगा या मकान तक जाना पड़ेगा। यदि किसी को खिलाई पिलाई हो गई है तो खिलाई पिलाई के लिए व्यक्ति को उस व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा जो खिलाई पिलाई निकालता है। बैठे बैठे कैसे खिलाई पिलाई निकाल देगा। इसी प्रकार से यदि किसी के शरीर में प्रेत है, जिन्न है, जिन्नात है, चुड़ैल है, डाकन है, तो उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को डॉक्टर के पास जाकर ना जाना पड़ेगा, तब जाकर के उसका इलाज होगा। बैठे बैठे कोई भी इलाज नहीं हो सकता। आप कहोगे 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर बैठे बैठे हम किसी का प्रेत निकाल दें, तो ये किसी की ताकत नहीं कि 1000 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर दूर बैठे बैठे वो प्रेत निकाल दे। आपको उस व्यक्ति के पास, उस सिद्ध व्यक्ति के पास में जाना पड़ेगा, उसके सामने बैठना पड़ेगा, तब उसकी शक्तियां काम करेगी। उसके दरबार में जाकर के बैठना पड़ेगा, तब शक्तियां काम करेगी। तो ये लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, ये लक्षण जब आप किसी को बोलोगे तब जाकर के वो डिसीजन लेगा। और आप कहोगे कि फोटो के माध्यम से पूरे परिवार का बता दो, तो नहीं बताया जा सकता। और जो बोलेगा तो वो सिर्फ पैसे लूटने के लिए बोल रहा है। तो तंत्र विद्या में ये अंधा है, दिखता नहीं है, प्रेत भी नहीं दिखता है, न जिन दिखता, न जिन्नात दिखता है, न चुड़ैल दिखती, न डाकन दिखती है, ये सब अदृश्य है। तो आप कोशिश करें, बचें, सुरक्षित रहें और शुद्ध स्वच्छ पवित्र रहें। किसी का अहित नहीं करें, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएं, किसी की हाय बद्दुआ न लें, क्योंकि किसी की हाय बद्दुआ ही आपके जीवन को नष्ट कर सकती है, नरक बना सकती है। परोपकार का कार्य करें, कंबल वितरण का कार्य करें, गर्मी के दिन में पानी का प्याऊ लगा दें, मठिए लगा दें, ठंड के दिन में कंबल बांट दें, भूखे को रोटी खिला दें, पैसा मत दो, भूखे को रोटी खिला दो, खिचड़ी बांट दो। और किसी के पास तन के ऊपर कपड़ा नहीं हो तो कोई कपड़ा खरीद करके दे दो। इसी को परोपकार कहते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।